हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ ओपन योर उर्दू बुक। बच्चों, अब हम पेज नंबर 3 से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्या है? जबर, जेर और पेश की पहचान। जैसे मात्राएं होती हैं हिंदी में, इस तरह से इसमें भी मात्राएं होती हैं। ये पेश की मात्रा होती है, नीचे जेर लगता है, ऊपर जबर लगता है। आपने पहले पढ़ा जबर, पहले हमें क्या पढ़ना है? जबर की मात्रा को पढ़ना है। जबर कैसे लगाते हैं और कैसे आवाज़ देता है, ये हमेशा अक्षर के ऊपर ही लगाया जाता है। ओके, अभी हमने पिछली क्लास में हमने अल्फ़ाबेट सीखे। पहले हम अल्फ़ाबेट सीख चुके हैं, अलिफ से ये तक आते हैं और लिखना भी सीखा। अब हमें सीखना है जबर, जेर और पेश को, कि जबर और जेर पेश हम कैसे लगाते हैं। ओके, इनकी पहचान करनी है। जबर हमेशा अक्षर के ऊपर ही लगाया जाता है, इसे हम जबर से पढ़ते हैं। जैसे इसकी आवाज़ निकालेंगे, अब अलिफ जबर आ, अलिफ जबर आ की आवाज़ देगा। अलिफ ए की आवाज़ देता है, और जब जबर लगता है तो आ की आवाज़ देता है। अलिफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा, ते जबर ता, टे जबर टा, से जबर सा, जीम जबर जा, चे जबर चा, हे जबर हा, खे जबर खा। यानी इसी तरह से आ की आवाज़ देगा। इसमें अक्षर के साथ उसके साथ आ की आवाज़ और जोड़ देगा, तो ये होती है जबर की मात्रा। इन्हें हमें जबर लगाना सीखना है, और इसको अलिफ से ये तक अपनी नोटबुक में लिखना है और उस पर जबर लगाना है। ये आ की आवाज़ देता है। नेक्स्ट ये है जेर। जेर हमेशा नीचे लगाते हैं और ये ई की आवाज़ देता है। जैसे अलिफ जेर ई, बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर ती, टे जेर टी, से जेर सी, जीम जेर जी, चे जेर ची। जबर में चे जबर चा, चा हो रहा था आ की आवाज़, और इसमें चे जेर ची, यानी ये ई की आवाज़ देगा। जेर जो है ई की आवाज़ देती है। ओके, नेक्स्ट पेश। पेश हमारा ऊ की आवाज़ देता है। पेश से ऊ की आवाज़ निकलती है। जैसे अलिफ पेश ऊ की आवाज़ देगा। बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू, चे पेश चू। तो इस तरह से जो है जबर ऊपर लगाते हैं और आ की आवाज़ देता है, जेर नीचे लगाते हैं और ये ई की आवाज़ देती है, और पेश ऊ की आवाज़ देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये अब हमने सीखा जबर, जेर और पेश लगाना। हम जबर को कहाँ लगाते हैं, जेर को कहाँ लगाते हैं और पेश को कहाँ लगाते हैं। इसलिए अपनी बुक में इनको पढ़ना है, देखना है कि जबर कहाँ है, ऊपर लगा हुआ है, जेर नीचे है और पेश भी ऊपर होता है, और ये क्या क्या आवाज़ देते हैं। इन अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको याद करना है, पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अब आ गया नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 2, जज्म, तस्दीक और मद की पहचान। पीछे हमने सीखा जबर, जेर, पेश। इसमें हम जज्म, तस्दीक और मद की पहचान सीखेंगे कि ये क्या होती हैं और ये आवाज़ क्या की आवाज़ देती है, इसको हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, पहला है जज्म। जज्म का मतलब होता है एक जो दूसरा अक्षर है वो स्वतंत्र नहीं होता, ये पहले अक्षर के साथ ही बोला जाता, मिलके बोला जाता है। ये अपने में आज़ाद नहीं है। जज्म का मतलब जज्म लगा दिया, इसके साथ जोड़ना है, इसकी मदद से ही दूसरा अक्षर को बोला जाता है। ये अपने में अलग नहीं बोला जाता। जैसे अलिफ बे जबर अब, तो बे को अलिफ के साथ जोड़ा गया है। बे का अपने में कोई महत्व नहीं रहा, अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ये हमेशा बे जो है वो अलिफ के साथ, पहले अक्षर के साथ ही जोड़ के बोला जाएगा। ओके, अलिफ बे जबर अब, अलिफ बे जबर अब, अलिफ ते जबर अब। ओके, जज्म का मतलब हो गया कि दूसरा अक्षर पहले अक्षर के साथ मद से ही बोला जाएगा। इसका अपने में अलग से कोई महत्व नहीं है, इसके साथ ही बोलेगा, बिना इसके साथ नहीं बोलेगा। ओके, फिर है तस्दीक। तस्दीक क्या होती है? तस्दीक होती है दो अक्षर, ये दो अक्षर की आवाज़ देता है। जैसे हमारे दो अक्षर हैं अनन्नास, जैसे मैं अनन्नास बोलूँ तो उसमें दो अक्षर है, एक तो न आधा और एक पूरा।
तो दो न को इस तस्दीद नून के बाद ये दो तस्दीद लगा देंगे, दो न की आवाज़ देगा, दो अक्षरों की आवाज़ देगा, एक आधे की एक पूरे की। तो जैसे इसको मिला के पढ़ेंगे, पहला अक्षर अलिफ बे के साथ मिलाएंगे और दूसरा अक्षर अलग से पढ़ा जाएगा। जैसे अलिफ बे जबर अब, अलिफ बे जबर अब, बे जबर बा, अब्बा हो गया। पहला अक्षर शब्द क्या बना? अब्बा। अब्बा में बे आ, एक आधा बे एक पूरा बे बना। तो इसमें क्या हुआ? अलिफ बे जबर अब, बे जबर बा, अब्बा। एक बे को अलिफ के साथ मिलाया और एक बे अलग से बोला गया, तो अलिफ बे जबर अब, बे जबर बा, अब्बा। तस्दीद की यही काम होता है कि दो अक्षरों की आवाज़ देना। ओके, अलिफ पे जबर अब, पे जबर पा, अप्पा, अलिफ ते जबर अत, ते जबर ता, अत्ता। तो इस तरह से ये दो अक्षरों की आवाज़ देगा। तो तस्दीक वहाँ लगाते हैं, जैसे अल्लाह में लगाते हैं ले आ, तो उसमें दो ले की आवाज़ दे रहा, ये तस्दीक दो अक्षरों की आवाज़ देने के लिए लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मद। मद का काम आ की आवाज़ देता है, बड़े आ की आवाज़। जैसे आम है, आम में ए नहीं बनेगा, अनार में ए बनता है, लेकिन आम में आ बनेगा, तो आ की आवाज़ देगा। तो अलिफ बे मद आब, आब हो गया। अलिफ मद्दा बे साकिन, आब हो गया। जैसे बे साकिन है, ठीक है, जज्म लगा हुआ है, तो अलिफ मद्दा आ, बे साकिन आब हो गया, आब। अब नहीं हुआ, आब हो गया। अलिफ बे जबर अब हो जाता, जबर होता है इस पर, तो अलिफ बे जबर अब, जैसे हमने पहले पढ़ा था अलिफ बे जबर अब यहाँ मद लगा दिया, तो अलिफ बे मद, अलिफ मद्दा बे साकिन आब हो गया। अलिफ मद्दा आ, पे साकिन आप हो गया। अलिफ मद्दा ते साकिन आत हो गया। अलिफ मद्दा टे साकिन आठ हो गया। यानी कि मद लगाने से आ की आवाज़ देगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है? हरुफ, यानी हरफों के मिलने पर शक्ल। अगर हरफों को हरफों से मिलाया जाए तो उसके मिलने पर क्या शक्ल बनती है? ये अलिफ, अलिफ ऐसे भी है, अलिफ भी है, बे है, बे है। देखिए इनकी शक्ल है, हमें इनको नोटबुक में भी लिखना है और इनकी पहचान करनी है कि हरफों को मिलाने पर क्या पहचान बनती है, और इनको हमें पढ़ना होगा। अनार, पेड़, टमटम, ये हमें इन शब्दों को लिखना है अपनी नोटबुक में और इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।